नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 5 नवंबर को संपूर्ण भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आइए इसकी बात करते हैं। दरअसल उत्तर भारत के भागों पर जो डब्ल्यूडी आने वाला है 7 नवंबर को, उसका असर कल रात से ही थोड़ा बहुत दिखाई देने लगेगा। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों के रूप में, मैदानी क्षेत्रों में कुछ बादल राजस्थान या हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर बन रहे हैं। लेकिन ये बादल कितने प्रभावशाली अगले 24 घंटों के दौरान हो सकते हैं, इसकी बात करेंगे अगली स्लाइड में। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर, दक्षिणी तमिलनाडु और आसपास के भागों पर बने सर्कुलेशन और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के लगातार यहाँ पर उत्तर पूर्वी हवाओं के लगातार चलने के कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर व्यापक गतिविधियां हो रही हैं। और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 5 नवंबर को भी इन भागों में काफ़ी सक्रिय मानसून देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा मध्य भारत के भागों पर भी कुछ हिस्सों पर बादल पहुंच रहे हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा आसपास के हिस्सों में। तो इन भागों में क्या संभावनाएं रहेंगी, आइए इसकी भी बात करते हैं। हवाओं का क्या रुख रहेगा, क्या टेम्परेचर गिरेगा या अभी उसी तरह की स्थितियां बनी रहेंगी जैसी बनी हुई हैं, आइए ये भी बात करते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर प्रदूषण का जो स्तर है, इस समय जो हवाओं में जिस लेवल पर डस्ट पार्टिकल्स या पोल्यूशन के पार्टिकल्स बने हुए हैं, उनको साफ करने वाली हवा की स्ट्रेंथ अगले 24 घंटों के दौरान भी हमें देखने को मिलेगी, ऐसी संभावना बहुत कम है। हालांकि दोपहर के बाद थोड़ी सी हवा की स्पीड बढ़ सकती है, थोड़ी सी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन ये उम्मीद करना कि पूरी तरह से आसमान साफ हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर का नज़ारा है वो साफ दिखाई पड़ेगा और प्रदूषण से राहत मिल जाएगी, ये उम्मीद अभी ना करें दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। जहाँ तक बात पर्वतीय राज्यों की है, तो डब्ल्यूडी पहुंचेगा 7 नवंबर को, जो प्रभाव डालने वाला है। उसके चलते जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में आपको हो सकता है कि 6 नवंबर से ही बादल दिखाई देने लगे, लेकिन अभी 5 नवंबर को तो इसका असर बहुत रेयर रहेगा। तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पूरा पर्वतीय रीजन ड्राई और शुष्क रहेगा लगातार। इन्हीं भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रीजन पर सुबह बिल्कुल भी हवाओं की रफ्तार नहीं होगी। दोपहर 9-10 सुबह के बाद जैसे जैसे हम दोपहर की तरफ बढ़ते रहेंगे, 9-10-11 बजे के आसपास हवाओं की थोड़ी सी रफ्तार बढ़ सकती है, ज़्यादा नहीं, 7-8 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये चलेगी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में। बाकी राजस्थान के ऊपर भी कुछ जगहों पर पहुंच सकती है, लेकिन राजस्थान पर चेंजेस महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हवाओं में ठंडक उतनी पहुंच पाएगी और ना ही हवाओं की स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात जहाँ तक है, तो यहाँ पर भी हवाओं की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन दो वही 10-11 बजे के आसपास थोड़ी सी स्पीड बढ़ सकती है। और जैसे ही स्पीड बढ़ने का मतलब आपको हवा चलती हुई दिख सकती है, और हवा चलती हुई अगर दिखी तो पोल्यूशन धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हवाएं ड्राई होंगी और ये जैसे ही चलेंगी, निश्चित तौर पर ये जो पोल्यूशन के पार्टिकल हैं, चाहे वो धुआं हो, धूल हो या फिर गैसेस हो, वो धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगेंगी, जो एटमॉस्फेयर में कंडेंस अभी दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो हवा में परिवर्तन होगा भी, ये बहुत देर के लिए नहीं होगा, और इसलिए कंसिस्टेंसी न होने के कारण ये पोल्यूशन जो है साफ़ नहीं हो पाएगा और इसको लगातार सामना करना पड़ेगा इसका। और इसका असर सीधे सेहत पर पड़ रहा है, हर किसी को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना भी, बच्चों का भी, बड़े बुजुर्ग खास तौर पर, और जिनको सांस की समस्याएं हो या खांसी या कफ, कोल्ड, एलर्जी हो इस तरह के पोल्यूशन से, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यहाँ पर पूरा भी फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो जो मैदानी रीजन है भारत के, पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र तक, खास तौर पर साउथ में जाएंगे तो साउथ में टेम्परेचर का कंडीशन टेम्परेचर की अलग होती है, लेकिन पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र और गुजरात, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर तकरीबन 15 की रेंज में रहेगा, और गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बाकी जगहों की तुलना में। और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 की रेंज में रहेगा, और 35 में भी ज़्यादा टेम्परेचर आपको 37, 36, 38 यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी। और उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा, पश्चिम से लेकर पूरब तक बिल्कुल भी ड्राई वेदर रहेगा। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इधर झांसी, आगरा, मथुरा, रामपुर, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। और जहाँ तक बात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की है, तो यहाँ पर भी ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। हवाओं का रुख थोड़ा सा पश्चिमी होगा,
थोड़े समय के लिए राहत मिलेगी, मौसम प्लेजेंट होगा, लेकिन ये कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता इन हवाओं में नहीं बनी रहेगी। तो यहाँ पर जल्दी ही फिर से हवाओं का रुख बदल जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, और पूर्वी हवाओं का रुख होते ही मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ जाता है, मिनिमम भी बढ़ जाता है। तो और मौसम में मज़ा कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत मौसम नहीं लगता है, ऐसी स्थिति होती है। तो वो वाली स्थिति यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर भी जो छोटे-छोटे राज्य हैं या कम इंडस्ट्री वाले क्षेत्र हैं, उन जगहों पर भी कई बार ये प्रदूषण इस मौसम में काफ़ी मुश्किलें पैदा करता है, काफ़ी दिखाई पड़ता है, विज़िबल होता है। तो ड्राई और क्लियर स्काई और ड्राई वेदर के बीच में, यानी साफ आसमान और शुष्क मौसम के बीच में इस तरह का प्रदूषण और समय अपेक्षा से कम सर्दी, ये सब चीज़ें लोगों को डिसअपॉइंट करती हैं कि मौसम उस तरह से खुशनुमा या उस तरह से खुशगवार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में उत्तरी इलाकों में कुछ जगहों पर और सिक्किम में कहीं-कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, और असम तथा मेघालय, नागालैंड में भी कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिम बंगाल में इधर शुष्क मौसम रहेगा। मध्य भारत के भागों में अगर देखें तो ओडिशा के तमाम हिस्सों में, खासतौर पर तटवर्ती रीजन्स में बारिश की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाएगी, दायरा भी थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन संभावना रहेगी। और छत्तीसगढ़ के कुछ पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, यानी सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर से लेकर राजनांदगांव और इधर रायगढ़ तक, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल आएंगे। कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत रेयर रहेगी। और मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो रीवा से लेकर खजुराहो, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और नरसिंहपुर, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा, भोपाल से लेकर उज्जैन, रतलाम, नीमच, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा और बैतुल, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। ना तो उत्तर की दिशा की ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, ना ही यहाँ पर आसमान बहुत ही प्लेजेंटली क्लियर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर भी मौसम कुल मिलाकर अगर कहें तो मौसम अधिकांश जगहों पर काफ़ी निराशाजनक स्थिति में रहने वाला है। न सिर्फ बारिश कम दे रहा है, बल्कि इस तरह की स्थितियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल रही। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा, शुष्क मौसम के बीच में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, गर्मी रहेगी दिन में, और सुबह और रात के समय भी बहुत प्लेजेंटली कूल वेदर तो यहाँ नहीं रहने वाला है। महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में, लेकिन सतारा, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में कुछ बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। गोवा में भी बारिश की उम्मीदें हैं। तेलंगाना में साउदर्न पोर्शन में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, और कुछ बारिश उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गुलबर्गा, रायचूर, गदग और आसपास के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही आप एक्सट्रीम साउथ की तरफ चलेंगे, उससे पहले यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, आंतरिक दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी कई जगहों पर बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो अपेक्षाकृत साउथ पेनिनसुलर रीजन में काफ़ी सक्रिय इस समय है, और ये अच्छी खबर है कि देर से ही सक्रियता इसमें देखने को मिली। कम से कम बारिश शुरू तो हुई। जिस तरह की हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, इन भागों में नॉर्थ ईस्ट मानसून लगातार अगले 2-4-5 दिनों की बात अगर करें तो सक्रिय बना रहेगा। बाकी जगहों पर फिलहाल बारिश में इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि मौसम बदलेगा, लोगों को राहत मिलेगी और मौसम से फ़ायदा भी पहुंचेगा। ऐसी मेरी अपेक्षा और आशा है, और आप भी ऐसी अपेक्षा रखिए। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। बदलते हुए मौसम में, बदलते हुए बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच में अपनी खेती का काम या अपना जो भी काम आप करते हैं वो करते रहिए, और अपना और अपनों का ध्यान रखते रहिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।